हेलो सर। हाय। हाँ सर, आज वर्ल्ड सिनोरियो में अगर देखा जाए हाँ। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर्सन हाँ। दुनिया में बहुत तबाही मचाई जी। है और उसको हम लोग फिक्स भी नहीं कर सकते हैं। हम्म। दूसरी बात, उसके जो विक्टिम होते हैं, हम्म। अगर उसके पार्टनर में पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो या समाज के लोग हो, उसको बहुत तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता सही है। बात है। और एक मुअम्मा है, एक अजीब है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर्सन को आइडेंटिफिकेशन भी काफ़ी डिफिकल्ट है, उसको सजा दिलाना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। लेकिन उसके विक्टिम, हाँ। वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब किसी को डिग्रेड कर देता सही है। बात है। और दूसरा ये होता है कि समाज या रिश्तेदार या जो प्रशासन है वहाँ पर भी सही बात नहीं पहुँच पाती है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग, उनके उनके एनेबलर्स, उसके फ्लाई मंकीज हाँ। एक झूठ की दुनिया बना करके रखते हैं। जी। तो एक बात होती है ना, जो दिखता कुछ है होता कुछ है। लोग एक डायलॉग भी बोलते हैं, जी। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो हाँ। होता है वो दिखता नहीं है। सही बात। तो ये एक तरह से एक मिस्ट्री है। हाँ। तो इनफैक्ट जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं जी। वो उन्माद करते हैं, हाँ। और जो विक्टिम होता है, वो- विक्टिम उसकी वजह से परेशान रहते सही हैं। बात। लेकिन दुनिया ये नहीं देख पाती है कि इसमें रियल ये क्या है। जी। तो कई साल के रिसर्च से हाँ। मैं केमिस्ट्री और क्या कहते हैं साइकोलॉजी की मदद से हाँ। इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। जी जी जी। और उसके लिए मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के थ्रू से जी। बच्चों को एजुकेट करके हम लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने से रोक सकते हैं। जी। जैसे हम उनके सिम्टम्स बता सकते हैं लोगों को कि ये सिम्टम्स होते हैं, ये तरीके होते हैं। जी, साइकोलॉजी के बारे में जैसे कि अर्ली स्टेज में ही हमारे बच्चों को यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज बता दिया जाए, और बताने के बाद उसको इनकलकेट भी अगर करा दिया जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इनकलकेट करा दिया जाए, ह्यूमन राइट इनकलकेट करा दिया जाए, वुमन राइट, महिलाओं का अधिकार इनकलकेट करा दिया जाए, और साइकोलॉजी के बारे में इनकलकेट करा दिया जाए, जैसे कि आपने जो बताया, जो लोगों को इस बात के लिए बता दिया जाए कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों का ये सिम्टम होता है। तो एक नॉलेज अगर होगा तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ट्रू, एब्सोल्युटली। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और खासतौर से यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज अगर लोगों के दिल में अगर आ जाए, तो आदमी नार्सिसिस्ट बनेगा ही नहीं। जी। क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज के डेविएशन की वजह से बनता है। हाँ। जैसे कि आप लोग बताते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो आइसबर्ग की तरह से होता है। हाँ। बाहर काफी चार्मिंग होते हैं, काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, सोशलेबल होते हैं, करिश्मेटिक होते हैं, जी। लेकिन अंदर खाने बहुत ज्यादा झूठ बहुत बोलते ज्यादा हैं। प्रॉब्लम में रहते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा हासिद होते हैं। हाँ। लोगों को बुलिंग करते हैं। हाँ। उसके अलावा क्या कहते हैं, लोगों को स्ट्रांगली कंट्रोल करते हैं। हाँ। रूमर बहुत फैलाते हैं उसके। हाँ, रूमर बहुत फैलाते हैं। और मैनिपुलेटिव, उसका बहुत ही होता है कि बहुत ही मैनिपुलेटिव टेक्निक होता है। जी। तो इन सारी चीजों से ये क्या हुआ कि पहले जो किसी भी आदमी के पास जैसे कि चार्मिंग, हर आदमी चार्मिंग आदमी से मिलना चाहेगा, सोशलेबल होना चाहेगा, सही बात है। कॉन्फिडेंट लोगों से मिलना चाहेगा। तो पहले जो हुआ, तो आदमी मिला तो उसका डोपामिन रिलीज हो गया, दोबारा जब आएगा उससे मिलने के लिए जाएगा। तो पहला स्टेज जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोगों का जो होता है, लव बम्बिंग का होता है। लोगों को इम्प्रेस कर लेता है, जिसकी वजह से वो रिलेशन रहता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कुछ लोगों को, जैसे कि उनको सेलेक्टिव होते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, या पुलिस पर्सनल होते हैं, या फिर जो अच्छे लोग होते हैं, उनसे अच्छा बना करके रखते हैं। उन लोगों के सामने उसकी छवि अच्छी होती है। लेकिन उसका जो विक्टिम, जो जनरली इम्पैथ लोगों को वो टारगेट करते हैं, जो सीधे साधे बोले वाले होते हैं। जी। अगर उसकी पत्नी इम्पैथ हो गई, बेटा इम्पैथ हो गया, बेटी इम्पैथ हो गई, या समाज का कोई लोग इम्पैथ हो गया, तो उसको अंदर खाने बहुत ज्यादा ट्रोमेटाइज करते हैं। और ट्रॉमा में साइकोलॉजिकल वायलेंस भी होता है, इमोशनल वायलेंस भी होता है, इन सम केसेस फिजिकल वायलेंस भी बहुत होता है इसमें। बहुत होता है ना। जी। तो उसमें बहुत सारे मामला में देखा गया है कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम में डिप्रेशन हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, ओसीडी हो जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। हाँ, लोग अपनी चीजें जो करना चाहते हैं उससे अलग हो जाते हैं। अलग हो जाता है, हाइपरटेंशन उसमें हो जाता है, किसी किसी का हार्ट अटैक भी हो जाता है, अर्थराइटिस भी हो जाता है ऑटोइम्यून डिजीज में। तो ये सारा चीज मिला करके जो डिल्यूजनल थाउट्स भी आ जाता है। जी। तो ये सारा चीज, और इसमें ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं, हार्ट अटैक की वजह से मर भी जाते हैं। इसी क्योंकि सोसाइटी आजकल सोसाइटी टेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई है, वो इसी वजह से बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड इसी वजह से बढ़ रही है ना। तो एक मुअम्मा है ना सर, कि जो सुसाइड कर रहा है उसका अलग फैक्टर दे दिया जाता है, जिसका हार्ट अटैक होता है अलग फैक्टर दे दिया जाता है, बट उसका बेसिक में कोई नहीं देखता। हाँ, बेसिक में, हाँ,
तो अब हाँ फंडामेंटल, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मामलात में जो सुसाइड होते हैं तो उसके पीछे उसका नार्सिसिस्टिक पार्टनर भी हो सकता है, ये नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है, नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का जो हार्ट अटैक हो जाता है उसके पीछे जो उसका नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पार्टनर भी हो सकता है। उसके बाद बहुत लोगों को आर्थराइटिस होता है, उसके पीछे नार्सिसिस्टिक हो सकता है। तो यही चीज, ये सारी चीजों के बारे में एक रिसर्च इनोवेशन भी शुरू किया जा सकता है, डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों के लिए जैसे कि है कि मतलब जैसे कि सारा चीज आता है न्यूरोकेमिकल रिएक्शन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं जी, तो हम लोग आगे रिसर्च करके हार्मोन्स में भी कंट्रोल कर सकते हैं बिहेवियर को चेंज करके। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सारे नागरिक को, सारे इंडिविजुअल को ये 5 चीज अगर दे दिया जाए जी, देना ही नहीं, उसको इनकलकेट भी करवाना है, तो उन सारे चीजों को ट्रांसफर करने के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री भी खोला जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पीस। एब्सोल्युटली, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर थ्रेटेंड नाउअडेज। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आदमी को आप ह्यूमन बीइंग तो कह नहीं सकते, उसको सब स्पीसीज कर सकते हैं, उसका बिहेवियर। और पीस को ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग वर्ल्ड पीस के लिए कितना खतरा रहा है। सही बात है। इनफैक्ट जितने भी अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हुई है वर्ल्ड वाइड, जितने भी डिक्टेटर्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड, उसके अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के होते हैं। तो अगर इसके बारे में हम लोगों को पहले हमारे को आगाह किया जाए, बच्चों को आगाह किया जाए, तो इसका काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। बिकॉज जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है वो तो वही रहेगी, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, जो लोग जो विक्टिम बन रहे हैं उनको तो हम उस विक्टिमहुड बनने से रोक सकते हैं। और साथ के साथ जो हमारा जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अंदर भी इसको हमारे को लाने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए अगर एक अलग से अगर मिनिस्ट्री बन जाती है, जैसे कि आपने कहा ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसका इंटरनेशनल भी है, उसके अलावा आपका जो है वुमन कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमन, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये सारा कलेक्टिवली हर परिवार तक पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। और कन्फ्यूशियस साहब ने भी कहा था कि अगर विश्व को संगठित करना है तो राष्ट्र को संगठित करना पड़ेगा, राष्ट्र को संगठित करना है तो देश को संगठित करना पड़ेगा, देश को करना तो परिवार को संगठित करना पड़ेगा, परिवार को संगठित करना अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा। अल्टीमेटली अपने आप को ही हमारे को करना पड़ेगा, तभी आगे कुछ हो सकता है। हाँ, इसके ऊपर तो उसके ऊपर तो, लेकिन पेनिट्रेशन जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का पेनिट्रेशन हालांकि है जिला में, अगर देखेगा तो जिला में जिला विधिक प्राधिकरण है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, लेकिन ह्यूमन राइट कमिशन का वहां पर सेंटर नहीं है, वुमन कमीशन का वहां पर सेंटर नहीं है। तो डीएलएसए के थ्रू से और वन स्टॉप सेंटर के थ्रू से पेनिट्रेट करते हैं, वहां पहुंचते हैं। तो अगर कलेक्टिवली, अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर सरकार बन जाएगी, अलग से मंत्री बन जाए तो वेल एंड गुड। अगर मिनिस्ट्री नहीं भी बनती है तो अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हर पंचायत में अपॉइंट कर दें, कितनी जरूरत है इसकी? बहुत जरूरत है। हर थाने में भी होनी चाहिए। हाँ, हर थाने में, हर लॉयर को भी होना चाहिए इसके बारे में, हर जज को भी इसके बारे में होना चाहिए, पता होना चाहिए, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए और इस मसले से हमारे को बचा पाए। हाँ, अभी मैं क्या कहता है, बिहार सरकार की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से एक मतलब हर पुलिस स्टेशन में नोटिफिकेशन आया है, कोई भी आएगा तो उसका डिटेल रखा जाएगा जी। और प्लस क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, अवेयरनेस के बारे में डीजीपी सर को मैं ही दिया था, तो वो सारा थाना भेजा जा चुका है। और बाकी मैं वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर से बोला हूँ कि सारे पुलिस स्टेशन में, सारे स्कूल में, सारे कॉलेज में, सारे पंचायत में और क्या कहते हैं अलग अलग आयोग में हर जगह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाए, होना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और पारिवारिक मामले को भी सुलझाने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी सहारा लिया जा सकता है, बहुत लिया जा सकता है, क्योंकि आजकल परिवार विखंडित हो रहा है सर। आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, धीरे धीरे जो पहले जो हमारा ये अपनी जॉइंट फैमिली होती थी वो अब न्यूक्लियर फैमिली में बन रही है, और न्यूक्लियर फैमिली भी धीरे धीरे सिंगल पेरेंटिंग में बदल रही है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। क्योंकि जो परिवार है उसके अंदर जो वैल्यूज मिलती हैं, उसके अंदर जो हमारे को जो सपोर्ट मिलता है, वो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है इस समय, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो रही है और सिंगल पेरेंटिंग हो रही है। और मेरे को खतरा है कि अगर जैसे आने वाले समय में
जैसे लिव इन रिलेशनशिप अगर आ गया इंडिया में है तो और प्रॉब्लम आ सकती है सर। अच्छा, इसी में अगर हम लोग बात करें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और लिविंग रिलेशनशिप का गहरा रिलेशन है। जैसे कि आजकल बहुत सारे मामला आते हैं कि क्या कहते हैं, लड़की ने बॉयफ्रेंड से मिल करके, या लड़का परेशान है, बहुत सारे हिंसाएं बढ़ रही है सर, हिंसाएं बढ़ रही है। सही बात। जैसे लड़का ने बॉयफ्रेंड से मिलकर के पति का हत्या कर दिया, लड़का ने गर्लफ्रेंड से मिलकर के पत्नी का हत्या कर दिया, एंड सो ऑन, ऑनर किलिंग वगैरह। तो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और उसका विक्टिम जो ट्रॉमा बॉन्डेड हो जाता है, उसका भी एक खेल है। क्योंकि पार्टनर में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर पार्टनर है और उसकी दूसरा पार्टनर ट्रॉमा बॉन्डेड है, तो दोनों के बीच में टॉक्सिक डांस होता है। सही बात है ना। एब्सोल्युटली। तो और जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आया था कि बहुत सारे मामलात में, जो पारिवारिक मामले में महिलाएं जो केस करती है, तो उसमें तो 60 to 80% में वो बयान से पलट जाती है। क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में जब चली आती है तो उसके साथ वो पुरानी यादें, पुरानी चीजें, पुराना डर सब एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं उनके माइंड के अंदर, और वो उस चीज को लेकर के वो बोल ही नहीं पाती जो उनको एक्चुअली में बोलना चाहिए। तो उसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे सामाजिक फैक्टर है, समाज के लोग दबाव बना देते हैं कि भाई अगर जाइएगा तो अदर पर्सन जेल चले जाएगा। परिवार के लोगों का भी दबाव होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, और भी मतलब क्या कहते हैं, एक डर भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। अब उसमें सर डॉक्टर साहब मैं समझने का कोशिश करूंगा कि ट्रॉमा बॉन्डिंग का इसमें कितना रोल है। ट्रॉमा बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है ना, बहुत बड़ा रोल है। और ट्रॉमा बॉन्डिंग की ही वजह से जो विक्टिम है वो अपनी असली बात बता नहीं पाता। जब वो कंफर्ट जोन में होता है तब तो वो सारी चीज़ें बोल देता है, पर जब उसको वो ट्रिगर ऑन हो जाता है या उस माहौल में आ जाता है जहाँ से उसको वो प्रॉब्लम, जहाँ से उसको डर मिला था पहले, तो वो अपनी बात रख नहीं पाता या अपने बयान से बदल जाता है। और ये ट्रॉमा बॉन्डिंग के कुछ फैक्टर्स हैं। यही बात लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे मामलात में बताया कि कोई अगर पारिवारिक मामला है तो लोग समाज में जाते हैं, रिश्तेदार के लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग उसमें एक्शन लेते हैं। जैसे कि किसी महिला के साथ पति के द्वारा प्रताड़ना अगर हुआ तो अपने पिता के पास गई, अपने भाई से डिस्कस की, अपनी भाभी से डिस्कस की, अपनी बहन से डिस्कस की, तो सारे लोगों ने एक्शन लिया। अब एक्शन लेने के बाद जब वो उसके पति पर एक्शन लेने के लिए आए, पंचायती वगैरह हुआ, तो वहां पर महिला जो है ना बयान से पलट गई। तो एक ट्रॉमा बॉन्डिंग ही है। और बहुत सारे मामलात में ये भी देखा गया है कि बहुत सारी पत्नियों को शादी के बाद ही प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ना के बाद जो है ना 1 साल में वो डिप्रेशन में आ गई। और प्रताड़ना ऐसा वैसा नहीं, बहुत लोग मार करके लोलवान कर देना, मोहल्ले में दौड़ा करके मारना, गर्म पानी से जला देना, और जो बिरनी वगैरह जो होती है, मधुमक्खी टाइप का जो होता है, उसके छत्ते में डाल देना, एक तरह से क्रूरता। एब्सोल्युटली। और ये क्रूरता एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही कर सकता है, क्योंकि उसके दिल में रिमोर्स नहीं होता है, रहम नहीं होता है। तो बाद में जब उसका फादर सामाजिक स्तर पर जब सॉल्व नहीं हुआ तो बेटी को लेकर के केस भी किए। सही बात। कुछ दिन तक केस चला, लेकिन कोर्ट रूम में वो महिला फिर कुछ नहीं बोल पाई, फिर वही क्योंकि वो ट्रॉमा बॉन्डिंग में थी, इसलिए बोल नहीं पाई, तो इसलिए फिर वही की वही केस फिर खत्म हो गया। तो समाज भी जो है ना कंफ्यूजन में रहा, और जस्टिफिकेशन उनको मिल नहीं पाई। समाज भी कंफ्यूजन में रहा। सारा समाज जहाँ जहाँ बोला जान रही है कि इस महिला के साथ प्रताड़ना हुआ है, और ये महिला आकर के बोली, लेकिन मेन पॉइंट में पंच के सामने में बोलिएगा तो आपको इंसाफ मिलेगा ना, जज साहब के सामने में बोलिएगा तब नहीं इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहां नहीं बोला, तो जिसके वजह से उस महिला का भी एक अलग ये बन रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि वो महिला ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से ऐसा एबनॉर्मल बिहेव कर रही है? बिल्कुल, ट्रॉमा बॉन्डिंग और पास्ट के फियर्स उनके साथ जो तो है उसमें और जो डिप्रेशन में रह चुकी हैं वो, उसकी वजह से वो अपनी बात रख नहीं पा रही है। हाँ, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर साहब कि पता नहीं ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोग जब ट्रॉमा बॉन्डेड उसका पार्टनर के पास आता है, तो ट्रॉमा बॉन्डेड जो होती है वो वही बात बोलती है जो उसका नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पार्टनर बुलवाना चाहता है। एग्जैक्टली। चाहे और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों का झूठ की दुनिया होती है, काफी मैनिपुलेटिव होते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, वो उसी के अंदर वो गड़बड़ हो जाता है। पूरा कहानी नहीं बोलते हैं, वो कहानी का एक पार्ट यहाँ से निकाले, एक पार्ट यहाँ से निकाले, यहाँ से जोड़ करके जिसको डिफेम करना हुआ कर दिए। जैसे सपोज खराब थी और वो अपनी माँ का इलाज कर रहा था, तो डॉक्टर का ये कहना था कि उसकी माँ को अलग से इलाज कराया जाए। एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो आए उसको लेने के लिए, इलाज में बाधा उत्पन्न करने के लिए।
तो उन्होंने कहा कि भाई आपको एक सेफ जगह में रखा जाएगा जहाँ सिक्योरिटी मिले। हाँ ठीक है, लेकिन वो उस बात को नहीं माना। आया किसी तरह से, मतलब उस लड़के की माँ को लेकर के चला गया। तो एक तरह से बाधा उत्पन्न किया इलाज में, लेकिन दुनिया को शो करने के लिए वो फेसबुक में डाल दिया फुटपाथ में, हाँ हमारे बेटा ने घर से हमको निकाल दिया, फुटपाथ में हम लोग भटक रहे हैं। अब उसके बाद ये बात फैल गई पूरी दुनिया में। अब देख रहे हैं कि भाई उसको तो एक तो डॉक्टर आने के लिए मना किया था, बेटा अपना इलाज करता, फिर आप आए तो आप सिक्योरिटी जोन में रखने का कोशिश किया। आप सिक्योरिटी जोन में नहीं रहे, जो गेस्ट हाउस होता है का जहाँ सिक्योरिटी होती है वहां नहीं रहे, किसी तरह से उसकी माँ को अपने कब्जे में किए, और जाने से पहले अपना बेटा को बदनाम करने के लिए आपने डाल दिया फेसबुक में फुटपाथ में भटकना है, बेटा हमको रहने नहीं दिया। तो अब बताइए किस तरह का मैनिपुलेशन है। ये सब नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का ही वो है अपना, ये प्रॉपर्टी है और उसी की वजह से ये सब चीजें चल रही है ना। एक बार ऐसे ही हुआ, बिकॉज नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को जब सामने वाले का दुख देखता है वो, तब उसको ज्यादा खुशी मिलती है। सैडिस्टिक बिहेवियर होता है सारा इनका। तो ये मैनिपुलेशन है। अच्छा, एक बार ऐसे ही मैनिपुलेट ये किया कि उसकी तबीयत खराब हुई, आया था शहर में, तो बेटा भी जाने के लिए जा रहा था, तो बोला कि आओगे तो हम छत से छलांग लगा देंगे। तो बेटा नहीं गया, और जाकर के समाज में लोगों के पास बोल दिया कि मेरा बेटा हमको देखने के लिए नहीं आया। ये भी मैनिपुलेटिव। ये भी मैनिपुलेटिव है। भाई देखिए ना, उस इंसान को जो नार्सिसिस्ट है उसको उसमें खुशी मिल रही है कि उसको तब खुशी मिलती है जब उसको सामने वाला जो है प्रताड़ित होता है और तंग होता है, तब उसको ज्यादा खुशी मिलती है, और वही उसकी पर्सनैलिटी होती है। अच्छा, एक बार ऐसे ही हुआ कि एक बार बेटा घर गया, तो घर में वो लोग घर छोड़ करके चला गया था, तो चाबी मांगा, तो लोगों के पास क्या बोल रहा है कि हमको घर से निकाल दिया। ये मतलब कितना मैनिपुलेशन है, मुनाफिकत। एक बार उनकी तबीयत खराब थी डिस्ट्रिक्ट में, वो जाना चाह रहा था, बेटा और बेटी, बड़ी बेटी जाना चाह रही थी, तो उसने अपनी पत्नी को बोल दिया कि कसम दे दिया कि उन लोगों को मत भेजना, अगर आएगा तो हम जान दे देंगे, कुछ कर देंगे। तो बेटा बेटी नहीं गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो फेसबुक में डाल दिया, एक में रहते हुए बेटा बेटी नहीं नाम लिख करके, बड़ा बेटा बड़ा बेटी देखने के लिए नहीं आया। तो इस तरह से वो डिफेम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है इन लोगों के अंदर, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे को वाई मिले, हमारे को अटेंशन मिले, हमारे को समाज की तरफ से अटेंशन मिले कि हाँ जी हम विक्टिम हैं, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हमारे को लोग आकर के सपोर्ट करें। ये एक मेजर चीज है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की। आप भी सर, आप भी बहुत सारे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले डिसऑर्डर वाले पर्सन तो साइकोलॉजिस्ट के पास आते नहीं है, क्योंकि अपने आप को तो भगवान समझते हैं। जी बहुत बड़ा उनको तो फिर लाया जाता है। तो वो आते नहीं, और आते भी है तो जब वो आते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है तो अपना इलाज करा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। सब किसी को सीधे कह देते हैं इसका दिमाग खराब हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। कभी वो आते नहीं है, लेकिन उसके विक्टिम आइदर उसकी पत्नी हो या बेटा हो या बेटी हो या कोई भी रिश्तेदार हो, समाज का लोग हो, जब वो आते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। एक बार देखा गया कि एक आदमी था जिसकी पत्नी थी जो डिप्रेशन वगैरह की शिकारी थी, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी बेटा को लेकर के, और उस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि उसका बेटा को कि आपकी माता और पिता को दोनों को भेजिएगा, और आपकी बहन को पास भेजिएगा। तो पिता तो किया नहीं, लेकिन जब उसकी बहन जा रही थी तो उसका पिता जो है वो अब क्या कहते हैं अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि कह नहीं सकते हैं। तो ये क्यों, उनको पहले से ही पता होता है कि डर क्यों होता है उनको उतना? ये क्योंकि अटेंशन उनको नहीं मिल रही है। अटेंशन वो खुद चाहते हैं कि हमारे को अटेंशन मिले। नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास प्लस उनको क्या होता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हाँ जी हमारे को लोग नहीं पहचान रहे और हमारे को ही लोग देखें। नहीं, अगर ये नहीं है कि बेटा भी अपनी माँ का भाई उसको तो अधिकार है माँ को सुरक्षा करने का, इलाज दिलाने का, सारा चीज दिलाने का। अगर वो डिप्रेशन में है, अगर किसी इसमें है, तो उसको लेकर के साइकियाट्रिस्ट के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने का उसको अधिकार है। एब्सोल्युटली। और वो अगर बेटा अगर लेकर के जाता है, बाद में फिर बेटी भी अगर लेकर के जाती है, तो आखिर वो जो उसका पार्टनर है, उसका पिता है, उसका पति है, उनको तकलीफ क्यों होती है, क्यों रुकावट पैदा करते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उनका जो विक्टिम है वो ठीक हो जाए। क्योंकि अगर वो विक्टिम उनका ठीक हो गया तो जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी जो जिस इंसान की है वो अपना गेम खेल ही नहीं पाएगा, वो किसी तरह से सामने वाले को प्रताड़ित कर ही नहीं पाएगा। इसलिए वो
घबरा जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे को इसको ठीक ही नहीं करना, हमको अच्छा। ये ऐसे ही रहे तो ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल केस हाँ। वो जान रहा है, हाँ। वो जान रहा है कि ये बंदा या बंदी ठीक हो जो भी जाएगा, है, ठीक हो जाएगा। जो भी है डिप्रेशन में है, अलग अलग बीमारी से है, हाँ। अगर मेरे चंगुल से निकला तो मेरा साइकोलॉजिकल केस से निकल जाएगा। हाँ, मेरा खेल बिगड़ जाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, वो उनको एक खुशी मिलती है, एक खुशी मिलती एक प्रे है उनके हाँ, लिए, हाँ। एक प्रे है जो जिसको कहते हैं ना कि शेर को जो हाँ। खून खाने की आदत पड़ जाती जी है, जी जी। एक ये है। हाँ। अच्छा, उसी में एक बहुत ही आप लोगों के पास पेशेंट वगैरह कम से कम जो नार्सिसिस्टिक एब्यूज, बहुत सारी पत्नियां आती होगी, बहुत सारा बेटा आता होगा, बहुत सारी बेटी आती होगी, जी, बहुत जी, सारे समाज के लोग, क्योंकि जी, वो लोग जी, प्रताड़ित सिर्फ हाँ। क्लोज डोर परिवार के लोगों को ही नहीं, हाँ। बाहर के लोगों को भी प्रताड़ित करते हैं, सही बात। बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं। क्या कहते हैं, बहुत बहुत तबाही करते हैं सर। और बाद में फिर वही लोग कोई कहीं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आ गए, राष्ट्राध्यक्ष बन गए, तो अलग अलग पार्ट है।